बेनाम सब्जी खाने वालों, गंदा पानी पीने वालों, हॉस्टल वार्डन को भी अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजने वाले, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अवश्य ही बधाई की पात्र है कि इतना अच्छा, इतना सुंदर आयोजन और 2 कार्यक्रम के बाद मैं किसी में सम्मिलित हुआ हूँ, तो लग रहा है कि कुछ और नई प्रतिभाएं उभर के आज दिख रही हैं। बस अफसोस ये है कि ये फेयरवेल का मौका है, एक ऐसी स्टेज जो सभी के जीवन में आती है और आना भी चाहिए ताकि हम अगले स्टेज में प्रवेश कर सकें। तो ये फेयरवेल जैसी कोई चीज तो कभी होती नहीं, इसमें दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं है। हम सब के जीवन में आया है, आने वालों के भी, जो आज आपको फेयरवेल दे रहे हैं अगले साल उनका भी फेयरवेल कोई और करेगा। तो ये स्टेजेस हैं लाइफ की, वो आती हैं आती रहेंगी। इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। आपकी थ्योरी क्लासेस एक तरह से ओवर होने वाली है। रेशनैलिटी जितना कुछ हमने क्लासेस में सिखाया है, जो सिलेबस पढ़ाया है, वो सिर्फ ऑलमोस्ट 20% है, जीवन का सिर्फ 20%। उससे ज़्यादा उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब आप रियल लाइफ में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर रेशनैलिटी तो चाहिए, इंटेलेक्चुअलिटी हो न हो, विजडम चाहिए। तब आपको आपका जो स्टेज है नेक्स्ट वाला, वो विजडम का स्टेज है, जहाँ पे लाइफ आपको सिखाएगी कि हमें लाइफ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो सीखा उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उन वैल्यूज का जीवन में कोई इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं है। इसलिए आज कोई सिलेबस की बात नहीं करूंगा, ना कोई ऐसे ही बहुत ज्ञान की बात है। अब तक अपने अनुभव से जो सीखा है जीवन में, 2-3 बातें आपको विजडम की बताऊंगा। अगर हो सके तो उसको अपने जीवन में उतारिएगा, शायद हम लोगों से बेहतर आप कर पाए जीवन में। पहली बात तो ये है, हो एनिमी एट द गेट्स मूवी देखा है आप लोगों ने कैसे? एक बहुत वर्ल्ड वॉर सेकेंड के परिप्रेक्ष्य में एक मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है। ये बैकग्राउंड वाला म्यूजिक बंद कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। उसमें ख्रुश्चेव प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता है, जो बाद में रशिया का राष्ट्रपति भी हुआ। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर क्या करता है, वो सिर्फ कुछ ऐसे लाइंस क्रिएट करता है, ऐसे स्लोगन्स क्रिएट करता है जिससे कि उसके सोल्जर्स में उत्साह आए कि वो कैसे जंग को, हारी हुई जंग को जीत सके। रसिया हार रहा था, जर्मनी लगातार रसिया में इंटर कर रहा था। बहुत ज्यादा निराशा फैल गई, तो जो वहां का निकोलाई था उसने कहा ख्रुश्चेव से कि आप ये बताओ कि हम जीते कैसे, हम तो लगातार हार रहे हैं। तो वो सिर्फ एक लाइन बोलता है कि गिव देम होप। अपने सैनिकों को आप जीवन की आशा दीजिए, विजय की आशा दीजिए कि हम जीतेंगे। और फिर वो क्रिएट करता है, एक हीरो क्रिएट करता है, एक स्नाइपर की कहानी क्रिएट करता है, पंपलेट बनवाता है और एक ऑरा क्रिएट करता है कि ये स्नाइपर ऐसा है कि जो हारी हुई जंग को भी जीत में कन्वर्ट कर देता है। और ये रूमर फैलाता है कि ये जो स्नाइपर है, स्नाइपर का काम छुप के वार करना होता है, तो वो अब आपके सपोर्ट के लिए बस आने वाला है और कुछ समय बाद बोलता है कि आ गया, अब आप हार नहीं सकते, तो डिसअपॉइंट मत होइए। और वास्तव में वो जंग रसिया जीत लेता है, सिर्फ एक नए उत्साह के साथ। लाइफ भी कुछ ऐसी है हमारी कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, निराश हो भी जाए तो हताश नहीं होना है। हताशा निराशा की अगली स्टेज है, जहाँ पे आस की हत्या हो जाती है, दैट इज हताशा। तो हताश कभी होना ही नहीं है। लाइफ में कितने भी ऑड्स आए,
इतने भी इवेंट्स आए, बैड टाइम गुड टाइम्स, समय जैसा भी हो पास हो ही जाता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो तो उसको पास हो ही जाना है। जीवन जैसा भी हो गुजर जाएगा ही। बस कोशिश ये करनी है कि कभी भी हताश मत होइए, जीवन में अच्छा होने की उम्मीद कभी नहीं खोना है। आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। नेवर लूज होप, ये पहली बात। दूसरी बात, कीप लाइफ सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इकोनॉमिक सिस्टम और एडवांस होता जा रहा है, हमारे लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी उम्मीदें, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे लोगों की अपनी आशाएं, वो सब मिला के लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो कभी मत करिएगा। लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे उतना आप संतुष्ट रहेंगे, उतना दुखों से टेंशन से दूर रहेंगे और लाइफ स्मूथ रहेगी। अभी किसी ने कहा ना, तीसरी बात है, अभी किसी ने पानी की बात की, शायद अमन गुप्ता ने। रहीमदास का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। मोती, मनुष्य और चूना, ये तीन ऐसे हैं जिनका जीवन ही पानी पे डिपेंड है। और पानी ये फिजिकल वाला पानी नहीं। ऑब्जेक्ट के मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको उस पानी की बात है। मनुष्य के संदर्भ में आंख का पानी दो मतलब रखता है, एक तो आपके दुख को व्यक्त करने वाला आंसू है, और आंख का पानी एक दूसरा भी होता है। जब आपकी इंटीग्रिटी, जब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाता है, जब आपकी इज्जत बेइज्जती में कन्वर्ट हो जाती है, आंख के पानी वो होता है। तो जीवन में तीसरा ये हमेशा रखिएगा कि कुछ भी करिए, बस अपनी आंखों के पानी को मरने मत दीजिए। जो मनुष्यता है वो कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। ये तीन बातें मेरी ओर से आपके लिए एक सलाह है, एक विजडम फुल लाइफ जीने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ जो 3 साल बीता है, कुछ लोगों का 2 साल बीता है, वो अच्छा रहा होगा। आपने कुछ सीखा होगा, कुछ उम्मीद किया होगा, कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। ये सबके जीवन का पार्ट है, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना कि क्या छूट गया, आगे क्या हो सकता है, बस उस पर फोकस करना है और अच्छा ही होगा। ये कहीं ना सोचिए कि जीवन में बुरा होगा, अच्छा ही होगा। आप सब लोग यूपीएससी की बात करते थे, तो आजकल विकास द्विवेदी सर का बहुत फेमस कोट्स वगैरह आते रहते हैं। अक्सर वो शेर कहते हैं अपने विद्यार्थियों से, आप लोगों ने भी सुना होगा कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो हम कालांतर में निरंतर एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे अगर होप को बनाए रखेंगे। ये मेरी ओर से आपके लिए चाहे आशीर्वचन हो, चाहे अगर आप कहीं और जाते हैं तो आपके लिए अंतिम शब्द हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद एक बेहतर जीवन आपको अवश्य मिलेगा। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि यहाँ पे अब हम लोग को जाना है, पूरा दिन आपके साथ नहीं रह पाऊंगा मैं। 1 बजे ही जाना था, लेकिन कुछ लेट हो गया, और भी चीज़ें हैं। आप सब लोग ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, क्या करना है आपको अपने कार्यक्रम के दौरान, क्या नहीं करना है, ये आप बेहतर जानते हो। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो हम सबके बेहतरी के लिए हैं। तो बस उनको अपने विवेक से बनाए रखिए और आज का दिन एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, अच्छे से एक दूसरे से मिलिए, कांटेक्ट लीजिए, आगे मिलने की उम्मीद रखिए और फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर से सुना।